चल रहा है, इसको टूट कर देना। तो थोड़ा सा 2 मिनट, हाँ एक आ जाओ तुम, एक और आ जाइए साथ में। तो इसलिए पूरे तथ्यों के साथ मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये हिस्टोरिक लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ, एकदम पूरे तथ्य के साथ। सर के द्वारा पढ़ाए हुए कितने आईएएस और आईपीएस हैं और आईएफएस हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिको में, यूएसए में, सर को पता नहीं कहाँ कहाँ लोग हैं, और लगभग 1000 की संख्या में यूपीएससी एस्पिरेंट, मतलब ये 1000 की गिनती कोई मतलब ये ऐसे नहीं है कि मैंने 1000 बोल दिया, हो सकता है उससे ज्यादा हो। तो 1000 की संख्या में यूपीएससी एस्पिरेंट 15-16 साल में सर से मार्गदर्शन ले चुके हैं, और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे आपको किसी देश का राजदूत हो, तो उनकी किसी न किसी रूप से लोग पदस्थापित हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये पृथ्वी मगध का जो झंडा है ईरान की पहाड़ियों तक ही नहीं बल्कि ईरान की पहाड़ियों को पार करना है। जिसका आप लोग यूट्यूब पर या जिस कोचिंग का वीडियो वायरल देखते हैं, बहुत सारे हैं, नाम नहीं लूंगा, वो लोग लाइन लगा के खड़े थे जो अपने अपने इंस्टीट्यूट को चलाना था या बचाना था, लेकिन सर उन सब जगहों पर कभी नहीं गए क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाए, बहुत बड़ा पैसा मिल जाए, वो नहीं थी। अपनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के सर पुजारी थे, इसलिए किसी मातहत के तहत है ना अपने चीजों को सर ने कभी नहीं लाया, चाहे कुछ भी हो। ये सर की अपनी सोवर्निटी थी, सर की अपनी डिग्निटी थी और इंडिविजुअल कैरेक्टर था। हम लोग के पास अगर ऑफिसली हमको बुलाना चाहें तो संभव नहीं है। ऑफिसर का बीच में होता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होता है, ऑफिसली अगर हम लोग बुलाना चाहें तो संभव नहीं है सर के पास आना। तो सौभाग्य है सर प्रकाश जी का कि सर प्रकाश जी के द्वारा सबसे जुड़े, और सर का उतना ही हमको भी आशीर्वाद मिला जितना सर प्रकाश जी का। इससे एकदम टू द पॉइंट में बोल रहा हूँ, जो हकीकत की बात है, इसमें मैं एक साथ एक शब्द भी आभासी वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ। तो हम सर को इसलिए बुलाया कि क्यों ना हम लोग सर की प्रेरणा से और सच्चे मार्गदर्शन से आप लोग क्यों ना ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच सके। एक बार जोरदार तालियों से माइक पर सर को दे रहे हैं, हाँ ठीक है ना। तो आप सर से पहले सर का सुनिए। सर तो 3 विषय में बोला कि कैसे यहाँ से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम लोग बोले कि इंटरव्यू के बाद कोई ने पूछना कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो सर आपको पूरा एक ब्लू प्रिंट दे देंगे, पहले मोटिवेट कर देंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर आपको बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन लगे, ठीक है। थैंक यू ज्ञान जी, आपने इतने सुंदर शब्द का प्रयोग कर दिया कि हमारी हिंदी मुझे धोखा देगी, मुझे पता है। ठीक था, अगर वहां से पास थोड़ा तेज कर दो और ट्रेवल कम कर दो। मैंने दुर्गा पूजा पंडाल में काम किए हुए हैं, ठीक है, थैंक यू। और जो सबसे बड़ा धर्म हो सकता है वो मानव धर्म हो सकता है, और अगर कोई भगवान है तो कोई फेलो ह्यूमन बीइंग है। जैसे मान लो अभी मुझे बिजली का करंट लग जाए, मैं यहाँ तड़पने लगे, मरने लगे, सत्यप्रकाश अभी उठाएंगे, दौड़ेंगे, या ऊपर से कोई आएगा? ऊपर से कोई आता है क्या? तो ये भगवान है ना मेरा। तुम्हारा भगवान कौन है? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा समाज, तुम्हारे शिक्षक। तुम्हारा साथ कौन देता है? तुम्हारा टेक्नोलॉजी, तुम्हारी किताबें,
तो पहले तो ये जो मान्यताएं हैं कि एक स्टूडेंट को देखते हैं कि वो व्रत कर रहा है और बहुत तपस्या कर रहा है और मंदिर मस्जिद घूम रहा है कि मुझे कुछ करवा दो भगवान, तो उससे कुछ होता नहीं है। भगवान कौन है? हेलो ह्यूमन बीइंग, ये देखो भगवान है, भगवान है। तो स्टूडेंट को पहले तो हम ये चाहते हैं कि वो एक जो अंदर में आपके अंदर की ताकत है उसका अनुभूति करना। और रख रहे थे, आपके सामने रख रहे थे कि जब तक तुम अपने अंदर के शक्ति को जागृत नहीं करोगे तब तक कुछ मिलेगा नहीं। और दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा हम लोग दोष मढ़ते हैं अपने दशाओं पर कि हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया, जबकि सर्कमस्टांसेस कुछ होते नहीं है, हम लोग बनाते हैं या वो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है कि ऐसा सर्कमस्टांसेस है। एक ही घटनाक्रम को लोग अलग अलग प्रकार से देख सकता है, एक ही घटनाक्रम को लोग अलग अलग प्रकार से देख सकता है, समझ सकता है। तो जब तक आप अपने आसपास, जैसे आपके पास क्या है सर्कमस्टांसेस से मेरा अर्थ क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे कुछ लोगों का कंप्लेन है कि गरीब है, पिताजी को धन नहीं है, दूसरा सुख सुविधा नहीं है, तीसरा हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, एक सर्कमस्टांसेस होता है। दूसरा होता है कि चूंकि हमारे भाई की दशाएं ऐसी थी वो पढ़ नहीं पाया तो हम भी पढ़ नहीं पाए। तीसरा हमारा पति अच्छा नहीं था, चौथा हमारा वो अच्छा नहीं था, हमारा दोस्त धोखा दे गया, हमारा कितनी सारी बातें होती हैं इस दुनिया में। तो ये जो इन बातों को मान लेता है कि यही सत्य है और यही हमको प्रभावित कर रही है, तो उस प्रभाव से तुमको बाहर निकलना होगा। तो एक मेथड है, एक विधि है जिससे हम लोग अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस में कुछ भी हो रहा हो हम अप्रभावित रहते हैं और अंदर के ताकत को फील करते हैं, महसूस करते हैं। वो ताकत कहाँ से आती है? ईमानदार कार्य करने से आती है। जैसे आप किसी दिन 8 घंटे पढ़ करके देखो, आप खुश रहोगे। आप लगातार 10 दिन पढ़ करके देखो, आप खुश रहोगे। हम लोग के लिए भी होता है कि हम कहीं गए वर्कशॉप में और स्टूडेंट्स बहुत खुश दिखे कि हाँ मैंने आज कुछ सीखा, मुझे लगता है कि मेरी भी ऊर्जा बढ़ गई, तो 4 साल उम्र भी बढ़ गई। तो ये देखो, हर इंसान के अंदर में सत्य असत्य इस तरह का जोन बना हुआ है। आप एक बहुत गहरे साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि आपके अंदर में एक सत्य है, एक ट्रूथफुलनेस है, और एक उसके चारों तरफ एक मास्क है, एक ऑब्सक्योर वर्ल्ड है, एक अंधेरा सा एक क्या कहें उसको, एक लिड है, एक ढक्कन है। लेकिन आपके अंदर में, जैसे वो अंदर में सत्य क्या है, ट्रूथफुलनेस क्या है, राइटियसनेस क्या है, वो हम समझाते हैं। जैसे मान लो ये इनका चश्मा है तो मेरा ही। अगर मान लो इनका चश्मा है और हमारे मन में है कि मुझे चश्मा चुराना है, मुझे लेना है, मुझे वो पसंद आ गया। अब बताओ, मेरे अंदर से थ्योरी क्या है कि मुझे चोरी करनी है, और तो मेरे अंदर से मुझे ताकत महसूस होगा या हम कमजोर महसूस करेंगे? क्या महसूस करोगे? कमजोर महसूस करोगे ना। तुम क्या लगता है कि एक चोर चोरी करने के पहले बड़ा अंदर से पावरफुल महसूस करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो वैसे तुम देखो, मान लो तुम लोग यंग हो, हम लोग तो बहुत कुछ बात करते हैं क्लास में, गया है, लेकिन आप लोग भी तो 18 प्लस हो ना, खुल के कुछ बात कर लें। मैंने देखा है कि क्लास में लड़की स्टूडेंट्स आते हैं, दिल्ली में भी जो आते हैं, गया इस तरह के छोटे टाउन से, पहले दिन क्लास में आए, वो बैठ करके ऐसे ऐसे लड़कियों को देख रहे हैं। ये बताओ, ये चोर आईएएस बनेगा क्या? ये जो चोर है, इसके मन में कुछ और चल रहा है, ये कभी आईएएस बनेगा? पहले ही दिन क्लास में डिक्लेयर हो जाता है कि ये क्लास में ये जो लोग हैं इनका कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में। अब ये लोग मुखर्जी नगर में 10 साल रहेंगे, करोल बाग में 10 साल रहेंगे, ताली नहीं बजाना है बीच में कभी भी। ये लोग मुखर्जी नगर में, मेरी बात समझ लो तो शायद ज्यादा बेहतर है कि हम क्या कन्वे करना चाहते हैं तुमको। और मुझे भी पता है कि एक दिन में कोई विषय नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके सोचने के प्रक्रिया में कोई परिवर्तन आ जाए, आपके जीवन शैली में परिवर्तन आ जाए, आपके अंदर में कोई ऐसा भाव उठ जाए जो आपको प्रेरित करे कि नहीं, मुझे अपने लिए कुछ बहुत खास करना है। तो आप
मुखर्जी नगर में करोल बाग में मेरा सेंटर है, वहाँ सेंट्रल दिल्ली में भी इंग्लिश मीडियम का वहाँ सेंटर है। तो वहाँ भी मैंने देखा है, कोई माध्यम से फर्क पड़ते नहीं देखा, कोई प्रांत से अंतर होते नहीं देखा मैंने। वो हर जगह के लोग वैसे ही हैं। मराठी आता है अपने छोटे से गांव से उठ करके वो भी वही हरकत कर रहा है। ये तो मैंने एक उदाहरण लिया। दूसरा क्या करता है, देखता है कि सामने वाला ब्रांडेड कपड़ा पहन रहा है तो उसके मन में हीन भावना आ रही है, क्या ये आइस बनेगा। तीसरा देख रहा है कि उसने वो बाइक से आ रहा है, हमारे पास बाइक ही नहीं है, तो ये कैसे आईएएस बन सकता है जिसका जो फोकस जो केंद्र है वो तो कहीं ना कहीं डेविएट कर गया, वो तो हीन भावना से भर गया। तो तुम्हारे सर्कमस्टांसेस तो वही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। रहना तो आपको गया में ही है, ये सर्कमस्टांस है, समझ गए। आप किस फैमिली से हो, कितना धन संपत्ति है, ये आपने डिसाइड नहीं किया है। क्या हम लोग डिसाइड करते हैं क्या कि किस धर्म में जन्म ले, मेरा डिसीजन था क्या? किस जाति में जन्म ले, मेरा डिसीजन था क्या? किस प्रांत में जन्म ले, गया में ही जन्म ले, मेरा डिसीजन था क्या? तो जब ये मेरा डिसीजन ही नहीं था तो इस आधार पर कोई ना मुझे घृणा कर सकता है। अगर कोई मुझे इस आधार पर घृणा करता है तभी मुझे क्रोध आता है, और इस आधार पर कोई प्रेम करता है तभी मुझे क्रोध आता है। क्योंकि जब मेरा निर्णय ही नहीं था जिंदगी में, तो इसके आधार पर क्रोध और घृणा किस बात की, भाव और प्रेम किस बात का। आप समझे मैं कह रहा हूं? तो आपके सर्कमस्टांसेस जो गया में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है गया में। अभी 20 साल से देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपके अंदर में क्या होगा और क्या चेंज लाना है, ये तो हो सकता है ना, ये तो आपके पास है ना। तो हम लोग अगर ये दोष देना कि दुनिया ऐसी है, यहाँ पर ये नहीं था, वहां पर वो नहीं था, यहाँ ऐसा हो गया, इसकी जगह अगर अपने अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लें तो शायद ये बहुत अच्छा होगा। नहीं, अभी मैं तुमको एक छोटी सी बात समझाते हैं कि एक मंदिर के पास एक व्यक्ति गिरे हुए थे, बेहोश थे। तो एक साधु वहां से निकला, तो साधु ने देखा, तो साधु ने कहा कि ये बहुत बड़े संत हैं जो कि मंदिर के सामने ध्यान लगाए पड़े हैं। और उन्होंने वो गए वहां पर, उनको प्रणाम किया और आगे निकल गए। फिर एक चोर आया। चोर सोचा कि ये तो मंदिर के ऊपर जो सोना लगा है, जैसे विष्णुपद में लगा है, उसको चोरी करने दिया और गया होगा, और गिर करके इसकी टांगें टूट गई है, क्या हो गया है, बेहोश हो गया है, वो डर के भागा। कहीं गांव वाले मुझे पकड़ के ना मारने लगे कि हम इसके साथी थे। दो व्यक्ति है, सामने एक ही दृश्य है, दोनों के अंदर में सोच अलग है ना। थर्ड देखो, एक वहां से एक शराबी निकला, वो सोचा कि अरे आज ये भांग खा के पड़ा हुआ है, यो मैं, दो ही लोग तो जिंदगी जी रहे हैं, तू और एक मैं। अब तो ये जो 3 लोग हैं, जबकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है, जो दृश्य की वस्तुनिष्ठता है वो तो वही है, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो तो वही है ना। इसमें ध्यान मत दो कि क्या हो रहा है। हम तो देखते हैं क्लास में स्टूडेंट आते हैं ना, तो बाकी लोग उसको आंख से ऐसे बिठाते हैं, हाँ बैठ, बेचारा टीचर कुत्ते की तरह भूख रहा है। यहाँ बनाया जा रहा है कि ये रहा अलेक्जेंडर का, यहाँ से निकल गया कमान, सारा स्टूडेंट देख रहा है कि हाँ अच्छा आके बैठ गई। तो ये सब लूर लक्षण जो तो भाई माफ नहीं करते हैं, ये लूर लक्षण का आदमी कभी कुछ बनता है क्या? तो पहले तो लूर लक्षण बदलना है ना। तो अब चलो हम कहानी पे वापस लौटते हैं कि वो जो व्यक्ति है उसने एक ही ऑब्जेक्ट को देख करके 3 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में भी एक सोचने का फ्रेम है, जो जैसा हम होते हैं वैसा ही दूसरों को देखते हैं, वैसे ही समझते हैं दूसरों को। हमने देखा है कि मान लो कि हमारे सामने कोई बैठ करके बात किया, तो बात करते ही सबसे पहले वो अपना ईगो अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है या उसका अपना कुछ दिख रहा है सामने में, तो मेरे अंदर में कुछ नहीं है, लेकिन उसको मेरे अंदर में वो सब दिख रहा है जो उसके अंदर में है। तुम्हें बात समझे कि जो उसके अंदर में होता है ना, सामने वाले में वही दिखता है।